बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 7 का सेकंड चैप्टर जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है। तो हमने पहले एडिशन के रूल्स देखे हैं, मल्टीप्लिकेशन देखा, लेकिन अब हम डिवीजन देखने वाले हैं। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना बच्चों, क्योंकि समझ में आ जाएगा पूरा आपको। और आज हम डिवीजन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं डिवीजन। तो प्रैक्टिस सेट हम नहीं लेने वाले हैं। पहले डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में थोड़ा हम देखेंगे कि कैसे डिवीजन होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं वो पहले देखेंगे। तो आपने सीखे हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हें डिवाइड कैसे करते हैं। तो पहले हम वो देखते हैं कि आपको क्या पता है कैसे डिवीजन होती है, वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है कि 6 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिखते हैं, और यही हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं कि 6/2। तो ये डिवाइडेड हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका आंसर भी हम निकालते हैं। तो अगर ऐसे किया जाए तो आप 2 3 जा 6 बोलोगे, और अगर फ्रैक्शन में होता है तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आता है। तो हमारा आंसर आ गया 3। तो आपको तो ये डिवीजन पता है पॉजिटिव नंबर की। अगर पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर को डिवाइड किया तो पॉजिटिव ही आंसर आता है। तो ये आपको पता है कि कैसे डिवाइड करते हैं। अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें तो 5 डिवाइडेड बाय 3 लेते हैं। तो कैसे लिखना है फ्रैक्शन में? 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये भी लिखना आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में भी डिवाइड कैसे लिखते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 3 बोलते हैं हम। तो आंसर कितना आएगा? तो 5 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर हमें क्या मिलेगा? तो डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 आता है, और जो रिमाइंडर रहती है वो ऊपर लिखते हैं। तो आपको आगे भी है फ्रैक्शन का। तो ये जो हमारा आंसर आया है 1, वो पूरा यहाँ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर हमारी 2 रह गई है वो ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइड किया है वो नीचे लिखते हैं। 6 में आपने सीखा है, लेकिन 7 में भी आपको आगे है बच्चों। तो क्या करना है? सिर्फ डिवाइड किया है, 5 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 आया, तो माइनस किया तो 2 आ गया। तो क्या किया? जो आंसर आता है ऊपर वो पहले पूरा लिखना है, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया है वो नीचे लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या सीखना है कि पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर, तो क्या आता है? पॉजिटिव ही आंसर आता है। लेकिन अगर आपको इंटीजर्स है, निगेटिव है, तो आपको देखना है क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय निगेटिव इंटीजर टू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर का निगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया तो क्या होता है वो हमें देखना है। एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय निगेटिव इंटीजर। तो देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 7/-2। तो 7/-2 लिया है। अब क्या करेंगे हम देखते हैं। से अगर 7 है बच्चों
तो 7 इंटू 1 होता है, आपको पता है हर एक नंबर में। तो 7 इंटू 1 लिख सकते हैं हम, तो 7 आ गया। 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 2 आ गया। तो ये हो गई हमारी उसकी जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। तो वो हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं पहले 7 इंटू 1, तो लिखा। अब -2 है नीचे, तो -2 को क्या करते हैं, पहले 1 तो होता ही है हर एक में, आपने देखा कि 7 होता है, तो 7 इंटू 1 होता है। अगर -2 है तो क्या -1 इंटू 2 होगा। तो ये आपको सीखना है। -1 है जो हमें बाहर निकालना है। अगर निगेटिव इंटीजर होगा तो -1 हम बाहर निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ 1 लिया, वैसे ही आपको यहाँ -1 पहले इससे बाहर निकालना है, और इनटू क्या लिखना है, जो हमारा नंबर है वो। तो -1 को हमें बाहर निकाला, इंटू 2 लिखा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आपको पता है 7 इंटू 1 होता है, तो 7 ही आता है, और माइनस होगा तो यहाँ आपको 1 को माइनस साइन देना है। तो आगे भी हर एक एग्जाम्पल में आपको अगर निगेटिव इंटीजर है तो 1 जो है -1 बाहर उसको निकालना है, और आगे जो नंबर है वो आपको लिखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप इसकी। तो क्या होगा आगे, तो 7 इंटू 1 अपॉन -1, तो 7 लिखा पहले। अब क्या करना है, तो 1 अपॉन -1 को हमें बाहर निकालना है। तो क्योंकि 1 अपॉन -1 मतलब क्या होता है, तो -1 होता है, आगे हम देखेंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी 7 लिखा, 7 जैसा है वैसे लिखा, इनटू ये जो 1 है वो 1 लिखा, और जो -1 नीचे है वो यहाँ आपको लाना है। अब कौन सा नंबर रह गया देखते हैं, 2 रह गया है, लेकिन ये अपाउंड में है। अपाउंड में होगा तो 1/2 तो लिखना ही पड़ेगा हमें। तो इनटू 1/2 ऐसा हम अलग अलग लिखते हैं पहले। तो 7 लिखा, इंटू 1/-1 लिखा, और इंटू 1/2 लिखा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, तो 1/-1 मतलब हम -1 आता है। तो क्या आता है, 1/-1 का 1 मिनट 1/-1 अगर होगा तो उसका जो न्यूमरेटर फॉर्म में सिर्फ नंबर आएगा -1, क्योंकि अगर नीचे है -1, 1/-1 है, तो हम उसे -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब अभी हमारा यहाँ 1/-1 आया है, तो हम उसको -1 के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो पहले हमने 7 लिखा जैसा है वैसा, तो क्या लिखना है अब हमें, इंटू -1, और जो 2 रह गया है हमारा नीचे, वो डिवाइडेड में भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 रह गया है तो हमने डिवाइडेड में लिखा। पहले से देखिएगा, 7 लिखा पहले, इंटू 1/-1 मतलब बच्चों आप ऊपर -1 ले सकते हो। न्यूमरेटर फॉर्म में हम -1 ले सकते हैं, क्योंकि 1/-1 जो होता है इज इक्वल टू -1 होता है, इसीलिए हमने यहाँ -1 को लिया है। तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम -1, और 7 इंटू -1 अपॉन हमारा नीचे क्या रह गया है, अब डिवाइडेड में सिर्फ 2 रह गया है, तो 2 लिखा बच्चों। -1 तो 1/-1 में हमें -1 मिला है, तो ये तो गया, और रह गया है सिर्फ 2, तो 2 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन करना है 7 इंटू -1। तो आपको पता है हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल देखे हैं, पॉजिटिव नंबर इंटू निगेटिव नंबर किया तो आंसर निगेटिव ही आएगा। तो माइनस प्लस है
प्लस माइनस माइनस ही आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और डिवाइडेड में जो 2 है वैसा ही लिखना है। तो इससे आपको सीखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर अगर निगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो आंसर हमें हमेशा निगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमने सीखा था कि पॉजिटिव नंबर इंटू निगेटिव नंबर इज इक्वल टू निगेटिव नंबर। तो यहाँ भी डिवाइड में वैसे ही है, अगर 2 नंबर को एक पॉजिटिव नंबर है और दूसरा निगेटिव नंबर है और अगर उससे डिवाइड किया जाए तो आंसर हमें माइनस में ही मिलेगा। तो ये हमारा जो है पॉइंट हो गया है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो कि हम पहले दूसरा देखते हैं और बाद में देखते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1/-1 मतलब क्या है, -1 है। तो ये आगे आपको ऐसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें है टू डिवाइड एनी नेगेटिव इंटीजर बाय निगेटिव इंटीजर। तो दोनों निगेटिव इंटीजर हो गए, तो डिवाइड कैसे करेंगे ये देखते हैं। टू डिवाइड एनी निगेटिव इंटीजर by negative integer। अब एग्जाम्पल देखते हैं वन ऑफ, तो आपको समझ में आ जाएगा। -30 अपॉन -2 इज इक्वल टू, तो -13 है और -2 है। तो अब हमें इसका भी वैसा ही करना है। तो मैंने क्या बताया, अगर माइनस साइन दिखा तो उसका जो हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है वो 1 हमें -1 के बाहर निकालना है। अगर यहाँ -13 है तो माइनस साइन देके 1 को बाहर निकालना है। अगर पॉजिटिव होगा तो सिर्फ 1 निकालेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। लेकिन अगर यहाँ -13 है तो पहले -1 को हमने बाहर निकाला और इनटू 13 जैसा है वैसे लिखा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डिवाइडेड का। तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का जो है -1 आपको बाहर निकालना है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में और इनटू 2 लिखना है। जो नंबर है वैसा ही लिखना है। अब आगे देखते हैं, तो -1 और -1 जो है वो हम नीचे नीचे लाते हैं और जो आगे का है वो भी लिख लेते हैं। तो -1 अपॉन -1 आ गया इनटू 13 इंटू 13 जैसा है वैसे लिखा, तो ऊपर है इंटू 13 जैसा है वैसे लिखा। -1 अपॉन -1 लिखा, इंटू 13 लिखा। अब नेक्स्ट हमारा रह गया है क्या, तो 2 रह गया है। लेकिन इसको 2 नहीं लिख सकते, 1/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपॉन में है। तो 1 लिया तो 1/2 हो जाएगा, मतलब हमारा चेंज नहीं होता, तो मीनिंग नहीं चेंज होता। इसीलिए 1/2 लिखा मैंने, क्योंकि डिवाइड में है और मुझे अलग लिखना है, तो मैंने 1/2 लिखा। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसका। तो अगर आपको -1/-1 है तो क्या होता है इसका, -1 जो है हम देखते हैं पहले की फॉर्म में लिखते हैं। ये -1 है, ये इसको अलग लिखते हैं, और 1/-1 जो होगा वो हम अलग लिखते हैं। तो देखिएगा नीचे लिखती हूँ मैं स्टेप, आपको बीच में नहीं तो
जगह कम पड़ जाएगी। तो हमें देखना है -1 पहले लिखना है, लिखा -1 लिखा इनटू 1/-1 जो है हम अलग से निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है 1/-1 हम अलग से लिखते हैं और इसकी जो है वो न्यूमरेटर फॉर्म में वैल्यू है -1। तो पहले हमने 1/-1 लिखा, मतलब हमारा चेंज नहीं होगा, 1 लिया तो 1/-1 लिखा। अब इनटू 13 लिखना है आपको और उसके डिवाइडेड बाय 2 लिखा तो भी मीनिंग चेंज नहीं होता। तो इनटू अपॉन 2 लिखा जो है हमारा। अब क्या करना है देखिए आगे, जो -1 है और 1/-1 है उसकी वैल्यू हम भर लेते हैं, तो आपको आगे पता चलेगा। -1 मैंने जैसा है वैसे लिखा इनटू 1/-1 की क्या वैल्यू बताई है, तो -1 होता है। तो ये ब्रैकेट में लिखा मैंने -1 इंटू -1। क्यों -1 लिखा ऊपर, क्योंकि 1/-1 मतलब -1 है, इसीलिए लिखा। अब इनटू 13 लिखा, तो ऊपर 13 है और डिवाइडेड में क्या है 2 है, तो 2 लिखते हैं। अब आगे कैसा होगा स्टेप, तो -1 इंटू -1 मल्टीप्लीकेशन में दोनों निगेटिव नंबर होंगे तो क्या होगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो -1 इंटू -1 सिर्फ 1 आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, तो क्या आएगा 1। तो आपने मल्टीप्लीकेशन का रूल सीखा है, अगर दोनों निगेटिव नंबर हो तो उसका जो है आंसर पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ लिखा हमने 1, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 आता है, तो यहाँ मैंने +1 लिखा इंटू 13/2 जैसा है वैसे लिखा। अब 1 इंटू 13/2 का मतलब तो वही है बच्चों, अगर हमने 1 नहीं लिखा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो आगे आपको लिखना है 13/2। तो बच्चों इसमें से हमें यही सीखना है कि अगर नीचे माइनस साइन होगा, ऊपर माइनस साइन होगा, तो उसका जो आंसर आता है डिवाइड में वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आंसर आ गया 13/2। तो यही आपको सीखना है कि अब देखिएगा, पहले से देखिएगा जो भी है -13/-2 है बच्चों। तो पहले हमने -1 बाहर निकाला, निगेटिव नंबर होगा तो पहले -1 को बाहर निकालना है, इंटू 13 जैसा है वैसे लिखा। डिवाइडेड में भी माइनस नंबर है तो -1 को बाहर निकाला, इंटू 2 लिखा, इज इक्वल टू जैसा -1/-1 है वो लिया बाहर और इंटू 13 जो ऐसा है वैसा लिखा और इंटू हाफ लिखा, क्योंकि 1/2 लिखने के बाद हमारा मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो आगे देखा -1 इंटू 1/-1 किया। क्यों किया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है 1/-1 की और -1/-1 है, मतलब यहाँ हमें 1/-1 लिख सकते हैं। तो 1/-1 लिखा इंटू 13/2 जैसा है वैसे लिखा। तो -1 पहले जो है वो लिखा, 1/-1 का जो आंसर आता है -1 वो लिखा, इंटू 13/2 लिखा। तो निगेटिव दोनों नंबर हो गए तो मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव आंसर आता है, आपको पता है। तो 1 लिखा पॉजिटिव, इंटू 13/2 लिखा और आंसर आ गया पॉजिटिव में। तो यही आपको सीखना है। वन ऑफ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं और हम यही रुकेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि दो निगेटिव नंबर्स अगर हो गए, इंटीजर्स नंबर्स भी नहीं तो इंटीजर्स निगेटिव अगर हो गए तो क्या होगा, आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल है बच्चों वैसे ही डिवाइड के है थोड़े से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी जब निगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमेशा आंसर निगेटिव ही आता है। माइनस प्लस
माइनस ही आता है, और अगर दो नेगेटिव नंबर से को मल्टीप्लाई किया, दोनों नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो वही डिवाइड में भी है। तो वन ऑफ एग्जाम्पल छोटा देखते हैं, बहुत छोटा है और हम यहाँ यही रुकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 7/-2। तो 7/-2 है बच्चों। तो 7/-2 अगर होगा तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, तो -7/2 आएगा। क्यों आएगा आपको पता है, क्योंकि 1 × 7 करते हैं और -1 × 2 लिखते हैं, तो क्या होता है -1, 1/-1 का -1 आंसर आता है। तो 1/-1 लिखा और इंटू 7/2 लिखा, तो क्या होता है, इसका मतलब है -1। तो -1 × 7/2 लिखा, तो क्या आंसर आ गया हमारा -7/2। तो ये ऊपर आ गया, जो निगेटिव साइन है वो ऊपर आता है। अगर आपको ये फॉर्म में है तो आपको निगेटिव साइन आप ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि ये आंसर ऐसा आता है, ये आपको पता है। इसीलिए अगर निगेटिव साइन नीचे होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, तो भी वो हम ऊपर लिख सकते हैं। आगे आगे आपको है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। ऐसे ही आप डायरेक्ट देख लेते हैं। 3/-4 है बच्चों, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, -3/4। क्यों ऐसा आएगा, तो ये जो है मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाया है, वैसे ही ये माइनस साइन ऊपर आ जाता है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों नेगेटिव नंबर हो गए, -11/-3 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो क्वोशंट है डिवाइड में वो क्या आ जाएगा, तो माइनस दोनों है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, मतलब 11/3 आ जाएगा। ऐसे में ऐसा हम लिखे तो इसका भी आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव आंसर क्यों आता है। तो दोनों माइनस हो गए तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब -7/-6 है और -7 है, तो इसका भी आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों निगेटिव नंबर है तो क्वोशंट मतलब जो हमारा डिवाइड का आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, 6/7। तो एनी टू दोनों निगेटिव नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो क्वोशंट आता है इसको हम क्वोशंट बोलेंगे। जो भी आपका आंसर आता है डिवाइड करके तो हम क्वोशंट बोलते हैं। तो ये जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों निगेटिव अगर डिवाइड नंबर से डिवाइड किया तो क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हम जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।